Hello, everyone. How are you? Today I'm again here in front of you all to discuss the problem from the book of NCERT, class 10th, electricity. Let reads the question and try to understand. Explain the following. आगे आ रहे को समझाइए. Why is the tungsten used? टंगस्टन का इस्तेमाल क्यों होता है? Almost exclusively for filament of electric lamp. इलेक्ट्रिक लैंपों के फिलामेंट के लिए टंगस्टन का इस्तेमाल होता है. क्यों? पूरी तरह, यानी कि टंगस्टन एक मटेरियल है और टंगस्टन का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक लैंप्स यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्लूसिवली, पूरी तरह. क्यों? इसके दो रीजंस बताने हैं. तो क्वेश्चंस, वेरी पॉपुलर क्वेश्चंस एंड आस्क्ड इज अ की कंसेप्ट here. So let's see why we are using the tungsten as a filament of electric lamps. Let's consider a bulb. मान लेते हैं ये बल्ब है और बल्ब में ये इस तरह से दो इंसुलेटेड वायर होते हैं, इंसुलेटेड वायर, और इस वायर के दो इंसुलेटेड वायर के बीच में ये एक मटेरियल होता है, टंगस्टन को लगाया जाता है. ये फिलामेंट कहलाता है, फिलामेंट. अब इसकी प्रॉपर्टी है, खूबी है, जिसके आधार पे यही टंगस्टन का बनाया जाता है और बल्बों में यही चीज, ये चीज जो बनाई जाती है वो टंगस्टन की ही उपयोग होती है और दूसरे मटेरियल की नहीं बनाई जाती. उसके क्या रीजंस है? पहला, इसका मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है. ये हाई मेल्टिंग पॉइंट है. हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से यह बहुत ज़्यादा तापमान तक गर्म होने के बाद पिघलता है, यानी कि इसको पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर चाहिए तब पिघलेगा. दूसरा इसका कारण है इसका रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है. हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से यह हाई अमाउंट ऑफ हीट को होल्ड करता है. वी नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर रेजिस्टेंस एंड टाइम, विच इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. यहां से अगर गिवन अमाउंट ऑफ करंट की बात करें तो वो तार ज्यादा हीट एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को वह तार ज्यादा हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. टाइम है, ये करंट है और ये रेजिस्टेंस है. तो जिस तार का रेजिस्टेंस हाई होगा वो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी से. तो इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, जिसकी वजह से यह हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है. जो करंट इसको मिलता है, करंट इस सर्किट को सेल या बैटरी या मेन सोर्स से मिले, ये करंट इधर आया, इधर, यहाँ, और इसको पहुंचता है करंट. तो जब करंट मिलता है तो इसकी रेजिस्टेंस की वजह से, ज्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से ये ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है और ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से यह मेल्ट नहीं होता, यानी कि इट कैन होल्ड as much as the heat, maximum heat it can hold and without melting. तो जितना ज्यादा ये हीट होता है तो जितना देर ये हीट होता है और जितना ज्यादा ये हीट होता है, हीट एनर्जी का स्मॉल पार्ट लाइट एनर्जी होता है, यानी कि बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से उसमें से कुछ पार्ट ऑफ हीट एनर्जी हमें लाइट एनर्जी के फॉर्म में दिखती है. तो यही दो कारण है कि टंगस्टन क्यों हीट होता है. पहला कारण था इसका मेल्टिंग पॉइंट, कि ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, और दूसरा कारण था इसका हाई रेजिस्टेंस की वजह से हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये ज्यादा देर तक नहीं पिघलता. इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए दो चीजें इस बल्ब में और लगाई जाती हैं. वो है इनएक्टिव
नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, इनएक्टिव नाइट्रोजन गैस को इस बल्ब में भरा जाता है और साथ में इनएक्टिव आर्गन गैसेस, आर्गन गैसेस को इसमें फिल किया जाता है। सो बल्ब, द फिलामेंट बल्ब में आर्गन, इनएक्टिव नाइट्रोजन गैस एंड आर्गन गैस को फिल किया जाता है टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। इस तार के इस फिलामेंट के लाइफ को लंबा बढ़ाने के लिए इसमें ये दो चीजें भरी जाती है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।